हरे कृष्णा, राधे राधे। और सभी कृष्ण प्रेमियों को, श्याम प्रेमियों को, राधा प्रेमियों को अक्षय तृतीया की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। आप और हम मिलकर आज मना रहे हैं अक्षय तृतीया का पावन पर्व। तो अक्षय तृतीया की महिमा तो आप सब जानते ही हैं। अक्षय मतलब जो कभी क्षय ना हो। तो आज के दिन किया हुआ सभी पूजा पाठ और सभी दान पुण्य आपको करोड़ों गुना फल देता है, जो कभी नहीं मिटता। और आज के दिन की महिमा अपरंपार है। परमपिता परमात्मा के ने सारे भंडारे आज खोल दिए हैं। तो आज आपको कोई मौका नहीं चूकना है भगवान की कृपा पाने से। तो अक्षय तृतीया पर हमारे बाके बिहारी, हमारे प्राण प्रिय, हमारे यशोदा नंदन बाके बिहारी लाल वृंदावन में चरण दर्शन कराते हैं, जो साल में केवल एक बार होता है। और उस चरण दर्शन का परम सौभाग्य जिसे प्राप्त हो जाता है वो भव सागर से पार हो जाता है, ऐसा माना जाता है। और संपूर्ण ब्रह्मांड उनके चरणों में आज आ जाता है चंदन गोले के रूप में। तो भगवान के श्री हरि नारायण के, हमारे बिहारी लाल के चरण दर्शन जब होते हैं तो चंदन का गोला रखा जाता है, जिसका मतलब होता है संपूर्ण ब्रह्मांड उनके पावन चरणों में है। और उनके दर्शन मात्र से हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, चारों धाम की यात्रा का सौभाग्य भी हमें प्राप्त होगा। और क्या क्या अक्षय तीज से जुड़ी हुई कथा है और अक्षय तीज पर क्या क्या चीजें हुई हमारे इतिहास में, ये भी मैं आपको जरूर बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले हम अपने बिहारी जी और श्रीमती राधा रानी के और हमारे लाडेला केशव और वृंदा के दर्शन कर लेते हैं। तो चलिए मैं आपको दर्शन करा देती हूँ। बोल बाके बिहारी लाल की जय, श्रीमती राधा रानी की जय। जय जय श्यामा, जय जय श्याम और जय जय श्री वृंदावन धाम। बरसाने वाली की जय, राधे रानी सरकार की जय, बाके बिहारी लाल की जय, मेरे लड्डू गोपाल की जय, वृंदा महारानी की जय, गैया मैया की जय। तो चरण दर्शन हम कर लेते हैं अपने श्री हरि नारायण के। बोल माँ के बिहारी लाल की जय। चरणों से लिपट जाऊं धूल बन के, चरणों से लिपट जाऊं धूल बन के, तेरे बंगले में लग जाऊं फूल बन के, तेरे बंगले में लग जाऊं फूल बन के। आप श्री हरि नारायण के पावन चरणों के दर्शन कर रहे हैं और उनके पैरों में रखा है चंदन लड्डू, जो संपूर्ण सृष्टि का परिचायक है। यानी संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण ब्रह्मांड को माना जाता है चंदन लड्डू। और श्री हरि नारायण के पावन चरणों में ये जो चंदन लड्डू है, इससे हमें संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन हो जाते हैं। श्री हरि नारायण के पावन चरणों के दर्शन आप कर रहे हैं। और ये मैं आपको सर्वांग दर्शन करा देती हूँ। आप इनके श्रृंगार के दर्शन भी कीजिए। और बिहारी जी ने देखिए अपने हाथ पर धारण किया है राधा नाम। राधा रानी श्री हरि के हृदय में निवास करती हैं और आज इन्होंने अपने हाथ पर धारण किया है राधा। ऐसा लग रहा है जैसे टैटू बनवाया जाता है ना, वही वाला एकदम। देखिए राधा 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 राधा, देखिए कितने सुंदर दर्शन है हमारे बिहारी जी के। और श्री मस्तक पर चंदन धारण किया है बिहारी जी ने। ये देखिए चंदन बिहारी जी ने धारण किया है अपने मस्तक पर, और मुकुट पर फूलों का मुकुट इन्होंने पहना है। तो आप दर्शन कर सकते हैं, श्री हरि के संपूर्ण दर्शन आप कर सकते हैं। बोल बरसाने वाली की जय, श्रीमती राधा रानी की जय। और ये हमारी श्रीमती राधा रानी के दर्शन, आज फूल बंगले में फूल धारण करके बैठी हुई है हमारी श्रीमती राधा रानी। बहुत ही सुंदर श्रृंगार इन्होंने धारण किया है। अब ज़रूर से बताइएगा आपको श्रृंगार कैसा लगा। और ये फूल बंगला के दर्शन भी अभी मैं आपको कराऊंगी। पहले आप श्रीहरि और हमारी बरसाने वाली के दर्शन कर लीजिए, कैसे दर्शन आपको लगते हैं। और ये बैठे हैं हमारे लाडले लाल केशव। और देखिए इन्होंने अपने हृदय पे लिखा है राधे राधे राधे,
श्री राधे श्री राधे श्री राधे। और चंदन श्रृंगार इन्होंने सर्वांग अंग पर अपने धारण किया हुआ है। हमारे केशव लाडली लाल का चंदन श्रृंगार आप देख रहे हैं। और आज ही से 21 दिन की चंदन यात्रा प्रारंभ हो रही है। तो आज से 21 दिन तक आपको श्री हरि को चंदन ज़रूर लगाना है। इसका आप विशेष ध्यान रखिएगा। और ठंडी चीज़ों का आपको भोग लगाना है। और ये है हमारी महारानी पटरानी, हमारी लाडली जो किशोरी जो हमारी सरकार वृंदा के दर्शन देखिए आप। दर्शन इनके कितने मनभावन और पावन दर्शन हैं। और ये है हमारी गैया मैया के दर्शन, हमारे शालिग्राम भगवान और तुलसी महारानी के दर्शन। तो देखिए ये फूल यहाँ पर रखा है, भोग प्रसादी सब हो चुकी है। मैं आपको दर्शन करा रही हूँ, सखियाँ भी बैठी हैं और ये मैं आपको संपूर्ण दर्शन करा रही हूँ। देखिए बेला गुलाब जूही चंपा कचनारी, फूलों में सज रहे मेरे बाके बिहारी, फूलों में सज रहे मेरे बाके बिहारी। देखिए भोग प्रसादी सब हो चुका है और क्या क्या मैंने बनाया है आपको मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए ये है मीठी लस्सी, ठंडी ठंडी मीठी लस्सी। ये है गुलाब शरबत, ये है सत्तू जो भगवान को आज भोग लगाया जाता है। विशेष रूप से सत्तू का भोग प्रभु को लगाया जाता है। ये नींबू सिकंजी है और ये बादाम शरबत है, दूध में बनता है ये। और ये है मैंगो शेक और ये है बेल का जूस, यानी बेल का रस जो आता है बेल पत्थर का वो। और यहाँ पर मैंने रखा है खरबूजा, ककड़ी, खीरा, तरबूज और पपीता। तो इसका मैंने भोग लगाया है। और आज प्रभु को शीतल पेय पदार्थों का और ठंडी जूस वाली यानी ज़्यादा पानी वाली फलों का और सब्जियों का भोग लगाया जाता है। और 108 दिन हम प्रभु की सेवा इसी प्रकार करेंगे। इसी प्रकार फूल बंगला हमारा सजेगा। इसी प्रकार से हम ठंडा पेय पदार्थ उनको अर्पण करेंगे। और 21 दिन की चंदन यात्रा भी आज से हम शुरू करेंगे। तो हम अपने श्री हरि नारायण को 108 दिन ठंडक प्रदान करेंगे। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो एक ठंडी चीज़ आप रोज़ दे दीजिए। और आप जैसे मैंने पहले भी बताया है कि फूल एक कटोरी में आप भरकर रख दीजिए और आप चंदन का तिलक अवश्य ही श्री हरि के मस्तक पर, हाथों पर, उनके पैरों पर करिएगा। तो इस प्रकार से आपको सेवा करनी है। और पंखा, कूलर, एसी जो भी व्यवस्था हो पाए आपसे वो आपको निरंतर इनके कक्ष में चलाना है और ठंडी ठंडी भगवान को ठंडक प्रदान करनी है। और हमारे केशव लाडले लाल के चरण दर्शन भी मैं आपको करा देती हूँ। देखिए कितने सुंदर दर्शन हैं। ओ तेरे बंगले में लग जाऊं फूल बन के, तेरे बंगले में लग जाऊं फूल बन के। और सर्वांग दर्शन दे रहे हैं हमारे बिहारी जी। देखिए सर्वांग दर्शन दे रही हैं जो साल में सिर्फ आज के ही दिन दिया जाता है। श्री बांके बिहारी जी मंदिर में आज ही अक्षय तृतीया का पावन पर्व मनाया जा रहा है। तो मैं तो बिहारी जी मंदिर के हिसाब से ही सारे त्योहार करती हूँ, तो मैं भी मना रही हूँ आज ही। और आज ही बिहारी जी भक्तों को अपने पावन चरणों के दर्शन कराएंगे। तो इसी तरह मैंने भी आपको दर्शन करा दिए हैं प्रभु के। तो आज के दिन भगवान एक बार दर्शन कराते हैं साल में, जिसका करोड़ों गुना फल मिलता है। और ये माना जाता है कि जिसने आज दर्शन कर लिए हैं उसे मोक्ष की प्राप्ति अवश्य ही हो जाएगी। तो भगवान के श्री हरि नारायण के स्वरूप का आज सर्वांग दर्शन होता है। भगवान सुबह के समय अपने भक्तों को राजाधिराज के रूप में दर्शन देते हैं और शाम को चंदन लेपन उनके श्रीअंग पर किया जाता है और चंदन दर्शन उनका कराया जाता है चंदन श्रृंगार के साथ में। तो क्यों हुआ ऐसा ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ कि भगवान के चरण दर्शन सिर्फ एक ही बार होते हैं। देखिए ये तो आपको सबको पता ही होगा कि स्वामी श्री हरदास जी ने बिहारी जी को अपने संगीत के तपोबल से प्रकट किया था।
तो वो भगवान की निरंतर सेवा करते थे, किंतु वो निर्धन थे, तो भगवान का श्रृंगार, उनका भोग प्रसादी इत्यादि और संतों की सेवा वो नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने श्री हरि के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु मुझ दीनहीन पर कृपा कीजिए और मैं सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, मैं किस प्रकार आजीविका चलाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो भगवान ने उन पर कृपा की और भगवान के श्री चरणों में स्वर्ण मुद्रा एक प्रकट हो जाती थी रोज, उससे हरिदास जी भगवान का श्रृंगार करते थे, उनका भोग लगाते थे, संतों की सेवा करते थे। लेकिन हरिदास जी अपने लिए उसमें से एक फूटी कौड़ी भी यूज नहीं करते थे। तो इस प्रकार से उनको कुछ दिनों बाद ऐसा एहसास हुआ, उन्हें भय हुआ कि लोगों को ये बात पता चल जाएगी और भगवान की प्रतिमा को, श्री हरि नारायण के स्वरूप को वो कहीं ले ना जाए या चोरी ना हो जाए। तो इसलिए उनके समस्त चरणों को ढक के रखा जाता था। तो वही परंपरा निरंतर गोसाई जी अभी तक चला रहे हैं और वो चलती ही रहेगी। इसीलिए अक्षय तृतीया वाले दिन साल में केवल एक बार ही चरण दर्शन कराए जाते हैं। तो एक तो कथा ये है जो मैंने आपको बता दी है, और इससे संबंधित एक और कथा है जो मैं आपको बताती हूँ। तो दूसरी कथा ये है कि एक बार वृंदावन के संत, जैसे कि वृंदावन संतों की भूमि है, ब्रजवासियों की भूमि है और हमारी राधा रानी सरकार की भूमि है, तो ब्रजवासी हमारे संत महात्मा जो हैं एक बार बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के लिए और चारों धाम के दर्शन करने के लिए उन्होंने जाने का प्रयास किया। वहाँ से वो मतलब प्लानिंग कर रहे थे कि हमें चारों धाम की यात्रा करनी है। तो स्वामी हरिदास जी ने सोचा कि ये संत सभी अगर दर्शन के लिए चले जाएंगे और कभी वापस नहीं आए, क्योंकि उस समय पर बहुत ही कठिन यात्रा होती थी, रास्ते में जंगली जानवर हैं, आंधी तूफान, मौसम बर्फीला, बहुत तरह की समस्याएं होती थी। तो जो चारों धाम की यात्रा पर निकलता था तो ये माना जाता था कि वह मोक्ष के लिए निकल गया है और वो वापस बहुताय वो वापस आता नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि संत चले जाएंगे और क्या पता वो वापस ना आए, तो जो ब्रज भूमि है हमारी वो संत विहीन हो जाएगी। तो उन्होंने श्री हरि नारायण से, हमारे बिहारी जी से प्रार्थना की है, प्रभु इस समस्या का समाधान करिए, हम क्या करें। तो बिहारी जी ने प्रकट हुए और उनको कहा कि आप सभी संतों को रोक लीजिए और मैं उनसे कहिए कि आपको समस्त चारों धाम के दर्शन कल होंगे, यानी कि श्री हरि स्वयं दर्शन कराएंगे और आप एक चंदन का लड्डू बनाकर मेरे चरणों में अर्पित कर दीजिएगा और समस्त ब्रह्मांड के दर्शन मैं उसी में कराऊंगा। तो स्वामी जी ने ऐसा ही किया और उनके पैरों में चंदन का लड्डू रख दिया और भगवान के चरणों की ऊंची पोशाक उनको पहनाई, जिससे चरण दर्शन होते रहे। तो अगले दिन जब संत महात्मा सभी इकट्ठा हुए तो उन्होंने भगवान श्री हरि के चरणों का दर्शन किया और लड्डू का दर्शन किया, जिससे कि उनको समस्त चारों धाम के दर्शन हो गए और दर्शन होने के साथ ही वो भाव विभोर हो गए, आश्चर्यचकित हो गए और प्रेम धारा अश्रु की बहने लगी। इस प्रकार चारों धाम के दर्शन का परम सौभाग्य भी हमें आज के दिन श्री हरि के चरणों में मिलता है। और श्री हरि आज के दिन बहुत मोटी मोटी पायल पहनते हैं, भक्त उन पर लाखों लाखों पायलें लुटाते हैं और बहुत सारी पायल भक्त अपनी तरफ से भेजते हैं और प्रभु उनको धारण करते हैं। तो इस प्रकार से अक्षय तृतीया की महिमा है। और अक्षय तृतीया का और भी बहुत बड़ा महत्व है, ये मैं आपको बता देती हूँ। माँ गंगा का अवतरण धरती पर आज ही के दिन हुआ था। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा का मिलन भी आज ही के दिन हुआ था। द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उनका चीर बढ़ाया था, वो भी अक्षय तृतीया का ही दिन था। और महाभारत के युद्ध का समापन भी अक्षय तृतीया वाले दिन ही हुआ था। सतयुग और त्रेता युग का मिलन भी आज ही के दिन हुआ था और ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का जन्म भी आज ही के दिन हुआ था। भगवान परशुराम का जन्मोत्सव भी आज ही के दिन मनाया जाता है और कुबेर को खजाना भी आज ही के दिन मिला था और अन्नपूर्णा माँ का जन्म भी आज ही के दिन माना जाता है। बद्रीनाथ धाम के कपाट भी आज ही के दिन भक्तों के लिए खोले जाते हैं और सर्वसिद्ध मुहूर्त होता है अक्षय तृतीया का। इससे सभी शादी विवाह इत्यादि धार्मिक और मांगलिक कार्य आज के दिन शुरू होते हैं। और ये अनसूझता जो साया होता है, यानी कि जिसकी शादी नहीं हो रही है, वो उनका कोई साया नहीं सूझ रहा है, तो अक्षय तृतीया वाले दिन वो लोग शादी भी
का साया भी पंडित जी सुझा देते हैं। तो इस तरह से इसकी अपरंपार महिमा है और हमारे बिहारी जी के चरण दर्शन होते हैं तो हमारे लिए तो ये सर्व सौभाग्य की बात है। तो मैंने आपको अक्षय तृतीया से संबंधित सभी कथाएं सुना दी हैं। अक्षय तृतीया का मैंने महत्व आपको बता दिया है, मैंने भोग के और आपको श्रृंगार के दर्शन भी करा दिए हैं। बिहारी जी और श्रीमती राधा रानी के दर्शन मैंने आपको करा दिए हैं। बैठे हैं फूल भरे रस फूल सो, फूल निकुंज में कुंज बिहारी, फूल के रंग भरे रंग में सब, अंगन फूल रही फुलवारी, फूल के भूषण फूल रहे तन, और फूल रही वृषभान दुलारी, फूल का भार संभाल सके नहीं, फूलन हूते अति ही सुकुमारी। यानी हमारी किशोरी जू, हमारी लाडली जू, हमारी लाडली सरकार जो है वो फूलों से भी ज़्यादा कोमल है, फूलों से भी ज़्यादा मुलायम है और फूलों का भार भी नहीं संभाल पा रही हैं, इतनी सुकुमारी हैं। और इतनी सुकुमारी लाल जू की प्यारी के आप दर्शन कर रहे हैं। और ज़रूर से बताइएगा मुझे दर्शन आपको कैसे लगे, ये मेरा फूल बंगला जो मैंने सजाया है प्रभु के लिए, ये आपको कैसा लगता है मुझे ज़रूर से बताइएगा। चरणों से लिपट जाऊं धूल बन के, चरणों से लिपट जाऊं धूल बन के, और तेरे बंगले में लग जाऊं फूल बन के, तेरे बंगले में लग जाऊं फूल बन के, और तेरे बंगले में लग जाऊं फूल बन के, चरणों से लिपट जाऊं धूल बन के, और तेरे बंगले में लग जाऊं फूल बन के। और अगर आपको अक्षय तृतीया का मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर से लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम।